नागपुर में औरंगजेब के नाम पर शुरू हुए बवाल के बाद भड़की हिंसा में पुलिस का एक्शन जारी। अब नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे फहीम खान के घर पर नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए। योगी मॉडल की तर्ज पर हिंसा फैलाने वाले के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। फहीम खान के घर बुलडोजर क्यों चला, ये बताया एनएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर हरीश राउत ने। एमआरटीपी नोटिस इशू किया था 24 घंटे का, उस हिसाब से कार्रवाई हो रही है। किसने आदेश दिए थे सब कार्रवाई करने के? वरिष्ठों के आदेश। किसने आदेश दिए थे? वरिष्ठों के आदेश। वरिष्ठों के आदेश। सर कितना अवैध बांधकाम था, कितना तोड़ा गया है? मैंने बताया ना अभी, इसके 1000 स्क्वायर फीट का अवैध बांधकाम उसको तोड़ा गया अप्रोक्सीमेट। उन्होंने उस पर कुछ नोटिस या फिर आंसर नहीं दिया था उस नोटिस का? जी, उसमें कुछ नोटिस का आंसर वगैरह नहीं दिया था। वही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि हिंसा करने वालों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। जो सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास उपलब्ध थे, अलग अलग लोगों ने वीडियोस दिए थे, उन वीडियोस को भी एनालाइज किया गया। पत्रकारों ने भी पुलिस के पास कुछ वीडियोस दिए, उसको भी एनालाइज करने के बाद जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 12-18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है, उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहां पर चल रही है। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, सरकार उनको मदद करने वाली है। जो भी हमारे नियम है, उन्हें उन नियमों में बैठाकर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। अगले 7 दिनों में ये मदद करने की हमारी कोशिश होगी। और साथ साथ जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए, जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे, को एक्यूज बनाएंगे और
उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा। करीब 68 पोस्ट ये अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है। कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है। वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर की एक अपनी संस्कृति है। 1992 के बाद नागपुर में कभी भी इस प्रकार के दंगे नहीं हुए। कभी छोटी मोटी घटना हुई होगी, लेकिन इस प्रकार से आगजनी करना, लोगों के गाड़ियों को तोड़ देना, पत्थरबाजी करना, ये किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये हमने शुरू कर दी है और ये जारी ही रहेगी जब तक हम लोग ये जो दंगे है इनको सबक नहीं सिखा देते। विशेष रूप से जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है उनको तो निश्चित रूप से अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा। कड़ी से कड़ी धाराएं उन पर लगकर जब तक उनको कठोर से कठोर दंड नहीं होता तब तक हम लोग शांत नहीं बैठे। बता दें कि हिंसा के बाद नागपुर के 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। धीरे धीरे दिन में कर्फ्यू में ढील दी गई। वहीं नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने महल मार्केट इलाके से कर्फ्यू हटने के बाद वहां का दौरा किया। सब ठीक है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है अभी और सभी जगह पे जो है सामान्य जीवन है। आप देख सकते हैं सभी जो दुकानें, सभी एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं सब खुली हुई हैं। सर, अब तक इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, कितनी एफआईआर अब तक हो चुकी है? अभी तक 13 एफआईआर हो चुके हैं और उसमें लगभग 110 से ज़्यादा, 115 से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें हिरासत में हैं और आगे कार्रवाई चल रही है। सर, कल एक डेथ हुई थी, क्या वो सिविलियन है या फिर जो दंगे करी उसमें से कोई आदमी था? देखिए, जो इंजर्ड जब था वो इंसान उसको वहाँ से लेके गए थे और जहाँ पे दंगा हो रहा था वो वहीं पे ही था और उसको वहाँ से शिफ्ट किया गया था हॉस्पिटल में। सर, क्या अपील करेंगे लोगों से, क्योंकि अभी सब तो नॉर्मल हुआ है, शांति बनी रहे इसलिए? बिल्कुल, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि ये शांतता प्रिय शहर है। सब लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और किसी भी तरह से वायलेंस में या अफवाहों में विश्वास नहीं रखना चाहिए। और अगर आपके पास में कोई सूचना है तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि उसी के आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। और अभी भी जो इसमें केसेस दाखिल हैं उसमें से 4 जो हैं सोशल मीडिया पे से रिलेटेड क्राइम हैं और उनमें हम लोग सीरियस एक्शन ले रहे हैं। जिसने भी उस दिन से अभी तक कोई भी इस तरह की पोस्ट डाली है, वीडियोस डाले हैं या किसी चीज़ को फॉरवर्ड किया है तो उन सभी के ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप कुछ भी पोस्ट करने से पहले 1000 बारी सोचें कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं उसका क्या परिणाम हो सकता है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो तो वो ज़रूर ना डालें और अगर ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इस हिंसा में इरफान की मौत भी हो गई थी। इरफान के भाई का भी कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए। वो इटारसी स्टेशन के लिए निकला था, इटारसी जाने के लिए ऑटो से, ठीक है। उसको इधर आसपास में कहीं ऑटो वाले ने उतार दिया, माहौल ठीक नहीं है करके। तो वो अकेला पैदल निकला, स्टेशन पास में सोच के निकला। वो अकेला निकला, उसको मजमे ने कहाँ घेरा, उधर ही आसपास, वो उसको भी समझ में नहीं आया और ऐसा उसको मारे कि वो जगह पे बेहोश हो गया। चोटें उसको इतनी गंभीर आई थी कि सर उसका सर इतना गहरा यहाँ से डैमेज था और इधर से भी पैर फ्रैक्चर था, पीठ पे घाव थे, पूरे बदन पे उसको बारीक बारीक घाव थे और पेट में अंदरूनी मार उसको बहुत था। मांग यही है सर, एफआईआर उसकी दर्ज हो चुकी है, कमिश्नर मैडम ने बताई है। मैं यही चाहता हूँ उसके खिलाफ, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनको सजा मिलना चाहिए। भी हमने पूरी कोशिश की है पर वो नहीं बच पाया, हमने पूरा ट्रीटमेंट दिए है पर वो नहीं बच पाया, तो डॉक्टर ने इसके लिए सॉरी कहा है। कुल मिलाकर नागपुर हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है।